और अब बात वर्ष 2026 में एक और नई चुनौती की। जी हां, साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। 2025 में भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अब भारत का अगला बड़ा लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। और इसके साथ साथ भारत के लिए, हमारे देश के लिए 2026 में अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी अभी लगभग 4.51 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अब भारत का अगला बड़ा लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। अब सवाल ये है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और भारत को उसे पीछे छोड़ने में कितना समय लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की जीडीपी अभी करीब 5.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। वहीं भारत की जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसकी जीडीपी 31.82 ट्रिलियन डॉलर है और चीन दूसरे नंबर पर 20.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ लिस्ट में मौजूद है। जापान अब 5वें स्थान पर है, जिसकी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और भारत ने जापान को हाल ही में पीछे छोड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत 2027 या 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि अब भारत पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दबाव है। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। S&P ग्लोबल और आईएमएफ की प्रोजेक्शन से पता चलता है कि भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे तेज है। अब भारत पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चुनौती है, तो साथ ही अमेरिका के टैरिफ वॉर से पार पाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% को वो रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत का कहना है कि ये पेनल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत और अमेरिका के अधिकारी साल 2025 में साल भर एक ट्रेड डील फाइनल करने के लिए संघर्ष करते रहे। दोनों देशों के अधिकारी एक शुरुआती फ्रेमवर्क ट्रेड डील बनाने के लिए मुश्किल बातचीत में लगे रहे, जिससे आखिरकार एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रास्ता खुलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया और बाद में रूसी तेल खरीदने की वजह से उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। अब भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है और दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर डील होने की एक वजह यह भी है कि जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट दिख सकती है।
नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा है। आज तक ब्यूरो।